गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ कथा आपने छोड़ी थी, वहीं अपने चित्त को जोड़ दें। ध्रुव जी को परम गति प्राप्त हुई, विमान लेकर के जा रहा है। विमान जब गया तो नीचे यज्ञ हो रहा था, यज्ञ के ऊपर से होकर के विमान जल जा रहा था और वहाँ नारद जी भी थे यज्ञ में। प्रचेतागण यज्ञ कर रहे थे, करवा रहे थे। वहाँ सभी संतों को यज्ञ में बुलाया ही जाता है, ऋषियों को आते हैं सभी। तो वहाँ से नारद जी ने देखा, अरे मेरा शिष्य जा रहा है। जब शिष्य कोई साधना में ऊंचाइयों को छूता है तो गुरु का सीना बहुत ऊपर को उठ जाता है, प्रसन्नता होती है गुरु को। जैसे कोई पिता का पुत्र अब ऊंचाइयों को छूता है और अच्छे कार्य करता है, प्रशंसा होती है समाज में, तो पिता का भी हृदय बड़ा भर जाता है। मेरे बेटे ने मेरा सीना ऊंचा कर दिया, मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। उसी तरह से शिष्य अगर अच्छी साधना में उतरता है, अच्छे कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है, धर्म के लिए कार्य करता है और अपने इंद्रियों को संयमित करके कार्य करता है, तो गुरु का मस्तक बड़ा ऊंचा हो जाता है। नारद जी ने देखा, अरे मेरा शिष्य देखो, इतनी मेरे द्वारा साधना दी हुई और उसने की तो भगवान प्रकट हुए और देखो भगवान के लोक को जा रहा है। तो वहां पर ऋषियों ने कहा कि ये ध्रुव कौन है? तो नारद जी ने वहां पर कथा सुनाई ध्रुव की। वही कथा मैंने आपको सुनाई है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी वही कथा मैंने आपको ये सुनाई है। विदुर जी के मन में हो गया, महाराज ये प्रचेतागण कौन थे जो कथा कर रहे थे जहां पर नारद जी ने कथा सुनाई ध्रुव जी की? तो जरा उनकी भी कथा सुना दीजिए ना। जहां नारद जी कथा सुना रहे हैं तो वो तो बड़े महान कोई होंगे, प्रचेतागण कौन है? तब शुरू करते हैं। सुनी था अस्य पत्नी शुश्रवे वेणुलुबणम। एक ध्रुव जी के ही वंश में राजा हुए हैं अंग। ध्रुव जी के वंश में अंग हुए और अंग से उत्पन्न हुए सुनीता के गर्भ से, सुनीता पत्नी के गर्भ से बैन उल्बड़ माने भयंकर, कुकर्मी और धर्म से विद्वेष करने वाला। और देखो जब विद्वेष करता है ना धर्म से, अपने को ही सब कुछ मान ले, तो फिर अनाचार करने में भी वो हिचकता नहीं है। अनाचारी हो गया, दुष्ट हो गया, अधार्मिक हो गया। तो कदपत्य ब्रह्मण्य सदपत्याच्छुसात पदार्थ। अंग को बड़ा उससे गिलानी हुई और अंग ने एक रात्रि को राज्य छोड़ करके चले गए। अंग बड़े धार्मिक राजा थे, राज्य ही छोड़ के चले गए। सभी घोड़े दौड़ाए, बुलाया, देखा किधर भी मिले, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। जंगल में संतों के आश्रम पर चले गए भजन करने के लिए।
तो वहां कहते हैं कदपत्य परम मन्ने सदा सदपत्या शुचास्पदात। ऋषि ने कहा कि तुम राज चक्रवर्ती सम्राट हो, क्यों चले आए और पुत्र से भयभीत होकर के? बोले नहीं, उसने तो बड़ी कृपा की है, जो दोषी में भी अच्छाई को ढूंढे, कृपा ढूंढे। मैंने एक दिन कहा था कि ठोकर लग के भी ठाकुर नजर आ जाए, लेकिन अंग में ठोकर नहीं लगी, उन्हें ठाकुर नजर आ गए, वो चले गए। और कहते हैं ऋषियों, कदपत्य बरम मन्ने सदपत्या अच्छुसाम सुपदात। जो कोई सेवक पुत्र हो, सुपात्र हो, सुपुत्र हो, उससे जो वैसा होता है, दुष्कर्मी होता है, दुराचारी होता है, वो तो और अच्छा है। बोले क्यों अच्छा? कैसे है? कि अच्छा होता तो मैं घर पे ही वही महलों में बना रहता, लेकिन उसने तो मुझे वैराग्य करा दिया उससे, और ये वैराग्य होना बहुत बड़ी बात है। मुझसे उसके कुकर्म सहे नहीं गए और मैं उसको राजपाट को छोड़ करके भजन करने के लिए चला आया हूं, ये वैराग्य है। यहां तो अंग तो राजपाट को छोड़ करके, चक्रवर्ती सम्राट थे उसको छोड़ करके चले गए, लेकिन यहाँ बेटों की गालियां, बहुओं की गालियां और सबका तिरस्कार सहते हुए भी बुढ़ा वहीं दरवाजे पर ही पड़ा रहता है, उसे गांव का मंदिर भी नजर नहीं आता। सबसे बड़ी भूल यही है। अंग कहते हैं कि उसने तो मुझे वैराग्य करा दिया, भगवान की तरफ भेज दिया, अच्छा है, बहुत बढ़िया हुआ। निर्विद्यत ग्रहान मर्त्यो यत क्लेश निवहा ग्रह। जो घर से वैराग्य दिला दे वो तो अच्छा है, सही है, उसने मुझे वैराग्य दिलाया। अब बेन को अंग जी मिले नहीं, तो बेन को ऋषियों ने बेन को ही गद्दी पर बिठा दिया, अराजकता में फैल जाए, कहीं बिना राजा के गद्दी अराजकता राज्य में फैल जाती है। और बेन है नास्तिक, उसके अंदर कहीं भी आस्था का कोई भी एक जरा सा भी अंश नहीं है। जैसे कि आज कहते हैं कौन देवता है, कौन भगवान है, कहाँ है, कहीं भी भगवान कोई नहीं, सब कल्पना है। ये नास्तिक आज भी तो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें देवता दिखाई नहीं देते। अरे देवता, वायु देवता ना हो तो तुम्हारा जीवन एक तरफ एक मिनट भी चलेगा? वायु देवता और सूर्य देवता ना हो तो जीवन अंधकार में बन जाएगा कि नहीं? सब देवता हैं, लेकिन इन नास्तिकों को दिखाई नहीं देते सभी। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा असु विनिश्यते। ये सब विनाश के कगार पर चले जा रहे हैं। यदा देवेषु देवताओं से बैर करते हैं, देवेषु वेदेषु वेदों में, जो वेद तो सनातन धर्म के एक सिद्धांत है जिस पर चल करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वेदों से भी द्वेष, देवों से भी द्वेष, गौओं से गौ माता से द्वेष, गौसु विप्रेषु साधुषु ब्राह्मणों से द्वेष, संतों से द्वेष। और जब ऐसा जिसके मन में आ जाता है नास्तिकता, धर्मे मयि च विद्वेषा सवा असु विनिश्यति, सब कुछ शीघ्र ही विनाश कर लेता है, अपना विनाश के कंगार पे जा रहा है भारत। जब ऐसे नास्तिक इसमें हो जाएंगे तो वो पहले तो अपना नाश करेंगे,
अपने कुल का नाश करेंगे, अपने मोहल्ले का नाश करेंगे जहाँ रहते हैं, अपने नगर का नाश करेंगे, फिर ऐसे नास्तिकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो फिर देश का, राष्ट्र का नाश हो जाता है। इसलिए बेन ने फिर क्या घोषणा करवा दी जब राजा बन गया, तो न इष्टव्यम दातव्यम, न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वया क्वचित इत निवार्य धर्मम भेरी घोषण सर्वशा। सब जगह भेरियां बजवा दें, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, किसी को भी कोई अर्चना नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, माला नहीं फेरेगा, कोई भी ध्वज नहीं, ध्वजों से कह दिया कोई भी किसी का कोई भी का अनुष्ठान नहीं करवाना है, कोई अभिषेक नहीं करना है शंकर जी का। ये सब पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, और आजकल भी तो यही कह रहे हैं लोग, उन्हें पत्थर दिखाई देता है। और जो श्रद्धावान होता है, आस्थावान होता है, वो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं उसे। और जो नास्तिक होता है वो भगवान को भी प्रकट हो जाए भगवान तो उसे भी बैरफिया देख लेगा, ये तो बैरफिया बन के आ गया है। यही है, न इष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्वया क्वचित इत निवार्य धर्मम भेरी घोषण सर्वशा। घोष करवा दिया चारों तरफ, कोई धर्म के कार्य नहीं करेगा, कोई महात्मा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पंडित नहीं। अगर करना है, यज्ञ करना है तो बेनाय स्वाहा, मैं ही परमात्मा हूं। राजा ही देव होता है, देहे भवंत निरपते सर्वदेव मयो नृपा। देवा, ये देवता तो राजा ही होता है। ऋषियों ने बहुत समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए बहन महाराज, लेकिन नहीं माना। अपने को ही भगवान मानने वाले यहाँ निरे बहुत सारे, जितनी भी संप्रदाय चल रही हैं, अपने को ही भगवान, मैं ही हूं जो कुछ हूं वो। अरे बावले, तुम शरीर नहीं हो, और आत्मा तो एक हर व्यक्ति की, हर भूत प्राणी की आत्मा परमात्मा से मिली हुई है। लेकिन कब ज्ञान में स्थित हो जाओ, आत्मा स्थित हो जाओ, शरीर से निकलो। 24 घंटे तो शरीर में ही रह रहे हो, और तुम कहते हो कि मैं ही भगवान हूं। इसलिए ऋषियों ने कहा, अरे ये पाप का ही पाखंड है। हन्यताम ये पापा प्रकृति दारुणम, मार दो इसको, मार दो। और ऋषियों ने हंकार भरी और धड़ाम से बैन नीचे गिर पड़ा, मर गया। अब तो बहुत और भी राजा को मर गया। ये मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उसी के वचनों ने, उसी की नास्तिकता ही मार देती है व्यक्ति को। जब अच्छी बात उसे समझ में नहीं आती तो उसकी जो नास्तिकता है, अधार्मिकता है, वही उसे प्राणांत कर देती है, मार देती है। ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया, निषाद, पहले नीचे का मंथन किया, निषाद निकला। जब गिर कानन में रहने लगा वो, उसकी जनसंख्या और बढ़ गई। फिर किया तो एक जोड़ा निकला, एस ब्रह्म विष्णु भगवता कला भुवन पालनी। अब एक अर्ची और पृथु महाराज का आविर्भाव हुआ। इसकी कथा अगले उसमें सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।